हेलो स्टूडेंट्स, आपका मेरे चैनल स्मार्ट स्टडी में स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की तरफ से दी जाने वाली वर्कशीट नंबर 37 करेंगे, जो कि क्लास 6 की है और सब्जेक्ट है साइंस। ये वर्कशीट 26 फरवरी 2021 की है। तो आइए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आइए देखते हैं आज की वर्कशीट, प्रकाश, छायाएं एवं परावर्तन। तो आज हम रिवीजन कर रहे हैं, इस चैप्टर को हम कर चुके हैं पहले ही। दर्पण वह चिकना एवं पॉलिशदार तल है जिस पर पड़ने पर प्रकाश का अधिकतर भाग परावर्तित हो जाता है। समतल दर्पण में बिंब सीधा और पार्श्व होता है। देखो क्या कहा जा रहा है, दर्पण क्या होता है। दर्पण एक ऐसा पॉलिश चमकदार सतह होती है। जब भी प्रकाश इस पर गिरता है तो क्या करता है, इससे परावर्तित हो जाता है। जिस पर प्रकाश पड़ने का अधिकतर भाग क्या हो जाता है, परावर्तित हो जाता है। दर्पण पर जो प्रतिबिंब बनता है वो सीधा बनता है और पार्श्व बनता है। समतल दर्पण में बिंब का आकार वस्तु के आकार जितना ही होता है। समतल दर्पण पे जो भी प्रतिबिंब बनता है उसका आकार उतना ही होता है जितना कि बिंब या जिस वस्तु का होता है। समतल दर्पण द्वारा बने बिंब का रंग वस्तु के रंग के जैसा ही होता है। जैसे कि छाया की अगर हम बात करते हैं, जैसे छाया बनती है तो वो क्या होता है, वो दर्पण पे नहीं बनता। छाया क्या है, छाया तो एक हम उसे कहेंगे काला, जैसे कि यहाँ पे कोई प्रकाश आ रहा है तो वो प्रकाश को रोक देता है। लेकिन जब कोई बिंब प्रतिबिंब बनता है तो वो क्या बनता है बेटा, प्रतिबिंब परावर्तित होता है। पर प्रतिबिंब कब बनता है, जबकि प्रकाश की किरणें परावर्तित होती हैं। ठीक है, तो समतल दर्पण पर जो प्रतिबिंब बनता है उसका रंग बिंब के रंग के जैसा ही होता है। अभी मैं एक बार, जैसे मैंने पहले भी समझाया था अच्छे से, कि ये क्या रखा गया, मान लो ये दर्पण है और यहाँ पे आपने कोई वस्तु रखी है तो इसको हमने क्या कहा है, दर्पण। ठीक है, इसको हमने दर्पण कहा है, समतल दर्पण का इसको हमने बिंब कहा है। ये क्या है, बिंब। जिसका प्रतिबिंब बनना होता है उसे बिंब कहते हैं। अब इसकी इमेज यहाँ दर्पण में बनेगी, इसकी इमेज यहाँ दर्पण में बनेगी तो इसे हम कहेंगे प्रतिबिंब। ये हम बेटा कर चुके हैं पहले बहुत अच्छे से, इसे हम प्रतिबिंब कहेंगे। तो जो ऑब्जेक्ट है उसे हमने कहा बिंब, जो इमेज बनी उसे प्रतिबिंब कहा, और ये दर्पण है। ठीक है, उन स्थानों का नाम लिखिए जहां पर आप दर्पण देखते हैं और उनके उपयोग लिखिए। देखो क्या कहा गया, उन स्थानों का नाम लिखिए जहाँ पे आप दर्पण देखते हैं। कहाँ देखते हैं बेटा आप दर्पण, आप घरों में देखते हैं, है ना। घरों में अपने आप को देखने के लिए देखते हैं भी आप कैसे लग रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा आप कहाँ देखते हैं, गाड़ियों में लगा होता है शीशा ना, गाड़ियों में पीछे की गाड़ियों को देखने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो कुछ भी आप एक उदाहरण यहाँ पर लिख सकते हैं। तो आइए करते हैं इसका आंसर हम। तो आइए करते हैं आंसर। देखिए, दर्पण का उपयोग हम घरों में अपने आप को देखने के लिए करते हैं। दर्पण का उपयोग क्यों किया जाता है, घरों में हम अपने आप को देखने के लिए करते हैं। दूसरा, दर्पण का उपयोग गाड़ियों में शीशे के तौर पर किया जाता है। गाड़ियों में शीशा लगा होता है ना, वहाँ पे क्या दर्पण का उपयोग किया जाता है, जिसमें क्या किया जाता है, पीछे की गाड़ियों को देखने के लिए किया जाता है। जिसका उपयोग किस लिए किया जाता है, पीछे की गाड़ियों को देखने के लिए। तो कोई भी अगर आप और उपयोग बता सकते हैं तो आप वो भी लिख सकते हैं बेटा यहाँ पे। तो दर्पण का उपयोग क्यों किया जाता है, घरों में हम अपने आप को देखने के लिए करते हैं, या फिर शीशे में, गाड़ियों की जो शीशे होते हैं उसमें दर्पण का प्रयोग किया जाता है, जबकि जो कि क्या करता है, पीछे की गाड़ियों को देखने में हमारी मदद करता है। अब हम करते हैं प्रश्न नंबर 2। देखिए प्रश्न नंबर 2 क्या कहता है, परावर्तन, प्रकाश की किसी चिकनी और चमकीली सतह से टकराकर उसी दिशा में लौटना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। देखो यहाँ पे चिकनी एक सतह है, प्रकाश इस दिशा में आएगा। ठीक है, अब क्या करेगा, इस चिकनी सतह से टकराकर प्रकाश वापस क्या हो जाता है, परावर्तित हो जाता है। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, परावर्तन। एक बार फिर समझते हैं, प्रकाश की किसी चिकनी और चमकीली सतह से टकराकर, यहाँ से टकराया, टकराकर क्या हुआ, वापस आने की उसी दिशा में लौटना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। ठीक है, इस डायग्राम से जब कभी क्वेश्चन आए तो इस तरह से डायग्राम से भी आप समझा सकते हैं। यहाँ पे आप लिख देंगे, यहाँ पे आप लिख देंगे चमकीली सतह, या यहाँ पे सतह लिख दीजिएगा। ठीक है, इस तरह डायग्राम, साइंस में तो डायग्राम से आप बहुत अच्छे से समझा सकते हैं। यहाँ पे आपने दिखाया ये प्रकाश इस तरह से आ रहा है, यहाँ पे वापस आ गया, तो इसे हम क्या कहेंगे, परावर्तन। तो अब देखो क्वेश्चन क्या कहता है, हमें परावर्तन के लिए चमकीली सतह की आवश्यकता क्यों होती है। क्योंकि क्या होता है, चमकीली सतह होगी ना बेटा तो प्रकाश जितनी जल्दी जाएगा उतना ही ज़्यादा परावर्तित होगा, और जितना ज़्यादा परावर्तित होगा उतना ही क्या होगा, जो पिक्चर है या जो प्रतिबिंब है वो अच्छा बनेगा। तो आइए करते हैं इसका आंसर हम। तो आइए देखते हैं आंसर क्या है बेटा, हमें परावर्तन के लिए चमकीली सतह की आवश्यकता होती है। हमें परावर्तन के लिए चमकीली सतह की आवश्यकता इसलिए पड़ती है क्योंकि सतह जितनी अधिक चमकीली होगी उतना परावर्तन अधिक होगा और अच्छा प्रतिबिंब बनेगा। देखो, जितना अधिक चमकीली सतह होगी क्या होगा, जितनी अधिक चमकीली सतह होगी उतना ही परावर्तन क्या होगा, अधिक होगा और प्रतिबिंब अच्छा बनेगा। तो ये है आंसर नंबर 2। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
प्रश्न नंबर 3 देखते हैं क्या कहा गया है। पहेली, मैं केवल वहां रह सकती हूँ जहां प्रकाश है, पर जैसे ही मेरे प्रकाश मेरे ऊपर पड़ता है मैं मर जाती हूँ, बूझो मैं कौन। बताओ कौन किसकी बात हो रहा है। यहाँ पहेली कह रही भी मैं वहीं रहती हूँ जब प्रकाश है, पहले तो प्रकाश की जरूरत है, और जैसे ही प्रकाश मुझ पे पड़ता है मैं गायब हो जाती हूँ। तो क्या होगा, ये छाया। इसका आंसर क्या हो जाएगा, छाया। वेरी गुड। हाँ, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। प्रकाश डैश यात्रा में गमन करता है। प्रकाश कहाँ जाता है, हमेशा मैंने समझाया था प्रकाश हमेशा क्या करता है, सीधी रेखा में गमन करता है, मतलब सीधा ही जाएगा और परावर्तित होकर भी सीधा ही आएगा। ऐसे नहीं होगा कि प्रकाश इस तरह से आएगा। हमने वो एक्सपेरिमेंट भी किया था कि ट्यूब के द्वारा इसे देखा तब नहीं दिखाई दिया, लेकिन जब सीधी ट्यूब से देखा था तो दिखा था ना। ये वाला एक्सपेरिमेंट हमने किया था। तो अब देखते हैं क्या आंसर है इसका। इसका हो जाएगा प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है। प्रश्न नंबर 2, प्रकाश का चमकीली सतह से वापस लौटना। जैसे ये चमकीली सतह यहाँ से प्रकाश टकराकर वापस लौटा, इसे हम क्या कहते हैं, परावर्तन। तो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है बेटा, समझ कर करना है। तो बेटा आज की वर्कशीट कंप्लीट होती है। वर्कशीट कंप्लीट करके अपने टीचर से चेक करवाइए और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।